मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? आइए जानते हैं। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। हमें पता है कि एक दिन सभी को यह शरीर त्याग कर जाना है। एक आत्मा ही है जो अमर है, जो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन धार्मिक मान्यता अनुसार इसके मध्य हमारी मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर चली जाती है। यमलोक नगरी तक आत्मा कैसे पहुंचती है और कैसा होता है ये सफर? आइए आज हम आपके साथ मृत्यु के बाद आत्मा का सफर से जुड़ी कुछ रोचक बातें साझा करते हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में एक दिन में 200 योजन यानी 1600 किलोमीटर चलती है। एक योजन 8 किलोमीटर का होता है। इस तरह एक वर्ष में आत्मा यमराज के नगर में पहुंचती है। वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक का मार्ग 86,000 योजन है। वैतरणी नदी बहुत ही भयानक है, जिसे पार कर पाना बहुत ही कठिन है। यम यम मार्ग में 16 पुरियां यानी 16 नगर हैं। ये सभी नगर बड़े ही भयानक हैं। इस मार्ग में बहुत कम समय के लिए व्यक्ति की आत्मा को महीने में एक बार ठहरने का अवसर मिलता है। यहाँ आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों और परिवार के लोगों को याद करके दुखी होता रहता है। यमदूतों को की यात्रा से दुखी होकर आगे कैसे शरीर मिलेगा, यह सोचकर भी घबराता है। यम मार्ग में कई नरक हैं, जिसमें कुछ नाम हैं अधंतम और तम्रमय। अधिकतम कीचड़ और जोक से भरा है, जबकि ताम तम्रमय तपे हुए तांबे जैसे गर्म है। इस मार्ग से जाते हुए पाप कर्मों को करने वाले की आत्मा दुखी हो पाती है। यमराज के भवन पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल पहरा देता है। यही चित्रगुप्त को पापी लोगों की आत्माओं के यमलोक में आने की सूचना देता है। यमलोक के द्वार पर दो भयानक कुत्ते भी पहरा देते हैं, जो पापियों को देखकर लाल आंख किए उनका झपट लेना चाहते हैं। यमराज के द्वार में ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रवणी निवास करते हैं। श्रवण पुरुषों के सभी कर्मों का लेख रखते हैं। ये पुरुषों की सभी बातों को दूर से ही सुनकर उनके पास पुण्य का लेख लोखा रखते हैं। इनके कहने से अनुसार ही यमराज पुरुषों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। श्रवण की पत्नी स्त्रियां के पाप पुण्य को यमराज से बताती है। इनकी बातों और सलाह के आधार पर यमराज महिलाओं को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। सूर्य, चंद्र, जल, आकाश, मन, दिन रात और धर्म मनुष्य के कर्मों को जानते हैं। यमराज व्यक्ति को कर्मों का हिसाब समय करते इन्हें भी गवाही के लिए बुलाते हैं। कोई ऋषि और उपमेय यज्ञ के फल से उत्तम लोक में गए राजगण से भी यमराज के द्वार से सलाहकार होती है। सभी से विचार और सलाह लेने के बाद यमराज व्यक्ति को दंड और उसके अगले शरीर के बारे में विचार करते हैं। अपने कर्मों का फल भोगकर प्राणी को फिर से बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए नया शरीर मिलता है। जीवन भर मनुष्य यह सोचता रहता है कि मृत्यु के बाद उसे नरक या जाना पड़ेगा। इसके लिए दान, तीर्थ यात्रा और व्रताभ्यास करता है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य को मृत्यु के बाद अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत व्रत और दान करें, दूसरी ओर पाप कर्म भी करें तो आप पाप के दंड से मुक्त हो जाएंगे। आपको दोनों ही कर्मों का फल बारी बारी से भोगना पड़ेगा। लेकिन गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में एक उपाय बताया गया है, जिससे मनुष्य को बिना कुछ किए स्वर्ग में स्थान मिल सकता है। पक्षी राज गरुड़ से भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के समय जिनके पास 4 चीजें होती हैं, उनके पास यमदूत नहीं आते और व्यक्ति की आत्मा का स्वर्ग में स्थान मिल जाता है।
पुराण में बताया गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर तीर्थ रूप होता है। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो व्यक्ति प्राण त्याग करता है वो यमलोक नहीं जाता। इसलिए मृत्यु करीब जानकर परिवार के लोगों को तुलसी के पौधे के पास व्यक्ति को लेटा देना चाहिए। मरने वाला व्यक्ति के माथे पर तुलसी के पत्ते और मंजरिया को रख देना चाहिए। व्यक्ति के मुंह में तुलसी की पत्ती रख देना चाहिए। इस प्रकार से मृत्यु होने पर व्यक्ति यमलोक नहीं जाता, इन्हें स्वर्ग जाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सामाजिक मान्यता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में लोग गंगाजल डाल देते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु को करीब जानकर जो लोग मरने वाले के मुख में गंगाजल डाल देते हैं वह मरने वाले का बड़ा उपकार करते हैं। गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकलती है और पापों का नाश करने वाली गंगाजल धारण कर जो प्राण त्यागता है वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। पुराण में भी यह भी कहा गया है कि दाह संस्कार के बाद अस्थि को गंगा जल में प्रभावित करने से जब तक व्यक्ति की अस्थि गंगा जल में रहती है तब तक व्यक्ति स्वर्ग में सुख से रहता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि तिल उनके पसीने से उत्पन्न होने के कारण पवित्र है। मृत्यु के समय मरने वाले के हाथों में तिल का दान कराना चाहिए। इसके दान से असुर, दैत्य, दानव आदि भाग जाते हैं। मरने वाले के सिरहाने में काले तिल को रखना चाहिए, इससे सद्गति प्राप्त होती है। कुश एक प्रकार का खास है जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। भगवान विष्णु के पुराण में कहा है कि कुश उनके रोम से उत्पन्न होती है। मृत्यु के समय तुलसी के पौधे के पास कुश का आसन बिछाकर व्यक्ति को सुला देना चाहिए। उसके मुंह में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। इस प्रकार उनकी मृत्यु होती है। वह संतानहीन होने पर भी वैकुंठ प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर व्यक्ति का श्राद्ध कर्म करने वाला भी कोई ना हो तब भी वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है।